महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शक्ति की आराधना के चौथे दिन की तरफ हम प्रवेश कर चुके हैं। माता दुर्गा के 9 दिनों के व्रत में ये चौथा दिन होगा और चौथे दिन माता कूष्मांडा देवी की पूजा होती है। माता कूष्मांडा देवी की पूजा से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, माता दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं, हमें 9 तरह की चीज़ें सिखाने के लिए आते हैं। ये 9 दिन की नवरात्रि यूं ही नहीं है, हर एक स्वरूप हमें अलग अलग ज्ञान देता है। बस होता यह है कि हम इन ज्ञान को किस प्रकार ले सकते हैं और कैसे इनका सदुपयोग कर सकते हैं जीवन में। तो आज शक्ति की ये चौथे दिन में माता कूष्मांडा की पूजा होगी। पूजा विधि भी थोड़ा सा अलग होती है हर पूजा से। मंत्र कौन सा आप जपें, रंग कौन सा आप धारण करें, क्या भोग लगाएं माता को। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक रूप अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए आता है। तो आज किस समस्या का समाधान होगा, कौन सा उपाय करना होगा, सभी इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल सुबह 8 बजे के पहले मैं जो है माता कूष्मांडा देवी की कथा अपने इसी चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप लोग उसे सुनना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि हरि की कथा मात्र श्रवण कर लेने से जीवन में बहुत बड़े सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए, कल जो है सुनेंगे इसी चैनल पर माता कूष्मांडा की कथा। पूजा विधि की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम आप मुहूर्त जान लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस नंबर पे फ़ोन करके मुहूर्त की मांग कर रहे हैं। तो वैसे तो देखिए, प्रतिदिन जो हम पूजा, एक प्रतिपदा के दिन हम कलश स्थापना कर दिए तो वो शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। उसके बाद हम किसी भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा मांग था तो मैं आज अमृत वेला की बात कर रही हूँ। अमृत वेला सुबह 6:45 से है और कब तक रहेगा तो काफ़ी कम टाइम तक है। तो 6:45 से है और 7:15 तक है। तो इस अमृत वेला में आप लोग पूजन कर लीजिएगा। माता कूष्मांडा की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वस्त्रों में यदि आप प्रतिदिन के अनुसार वस्त्र धारण करना चाहें तो हरे रंग का वस्त्र धारण करें। हरे रंग का वस्त्र धारण करके खुद पे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध हो जाए। जहाँ पूजा करना है वहाँ पे शुद्ध हो जाए। देखिए, वैसे तो 9 दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी बहुत अधिक शुद्धता रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अपवित्र जीव भी ना जाने अनजाने में आ जाते हैं, जिसके कारण हम प्रतिदिन अपने पूजन स्थान पे गंगा जल का छिड़काव करें तो अति उत्तम। गंगा जल का छिड़काव कर लें, खुद पे भी गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें। इसके बाद बैठ करके माता कूष्मांडा के मंत्र का जप करें। माता कूष्मांडा का बहुत ही पवित्र, पावन और अत्यंत जाना जाना वाला यह मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 5 बार, 11 बार या फिर और अधिक करना चाहें तो 1 माला जप आप कर लीजिए। इससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। आज माता की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। आज माता की पूजा करने से साहस आता है, जीवन में संचार करने की क्षमता बढ़ती है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि माता का सब मिलाकर मोटे शब्दों में कहूँ कि माता के हर स्वरूप का सिर्फ ध्यान कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन पे, माता के इस स्वरूप को कूष्मांडा स्वरूप कहते हैं। तो माता के इस स्वरूप का भी आज ध्यान कर लीजिए। एक बार जैसे 9 स्वरूपों की फ़ोटो आपके पास नहीं है तो जो मैं भेजती हूँ जैसे वीडियो में अलग अलग फ़ोटो, एक बार वो फ़ोटो देख करके भी माँ को प्रणाम किया जा सकता है और कर लीजिएगा इसको। साथ साथ दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आज माता की पूजा में और क्या करना है। तो आप हरे पान की बीड़ी का आज माँ को भोग लगा सकते हैं। हरी चूड़ियाँ सुहागिनी माँ को प्रसाद स्वरूप चढ़ा करके इसे किसी और को दीजिए। इसमें से बिल्कुल भी पहनिए मत, क्योंकि इसका दान करने से आपका अखंड सौभाग्य होता है। कुंवारी लड़कियाँ मन चाहे पति की प्राप्ति होती है उनकी। साथ साथ हरी चूड़ियाँ दान करने से पति पत्नी के बीच जो है सामंजस्य बना रहता है। तो आज ये सब काम कर लीजिएगा। यदि विद्यार्थी हैं तो आप लोग पान के पत्ते पे, जो मैंने बताया, पान के पत्ते पे लौंग और बतासा रखिए और पान के पत्ते को कहीं भी आप फूल वगैरह के साथ विसर्जन करिए। बतासे को आप ग्रहण करिए, इससे बुद्धि और तार्किक क्षमता बढ़ती है। ये काम आप कर लीजिए। मंत्र जो मैंने बताया वो दैनिक मंत्र आप जप रहे हैं तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि मंत्रों को हम लोग क्या करें, कैसे जपें। प्रतिदिन का मंत्र बार बार बताती हूँ, जपना आवश्यक नहीं है। आप जिस मंत्र से जो माला जप रहे हैं जपते रहिए। 5 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार आपकी सामर्थ्य हो उतनी बार बस इस मंत्र को बोल दीजिए।
माता के इस स्वरूप को याद कर लीजिए। दोस्तों ये स्वरूप मन में तो आता होगा ना, क्योंकि ये दुर्गा के ही स्वरूप है। तो ये स्वरूप कब माता का आया था? जैसे कि मैंने पहले में बताया, शैलपुत्री रूप क्या था, माता अविवाहित रूप में थी। दूसरा रूप था कि माता पार्वती थी। अब ये तीसरा रूप, चौथा रूप कौन सा है वो बताती हूँ। चौथा रूप है दोस्तों उस समय का जब माता पार्वती विवाह के बाद थी और संतान, उनके जो प्रथम संतान कार्तिकेय, उनके जन्म से पूर्व का ये स्वरूप, यानी कि विवाह के बाद और कार्तिकेय जी के जन्म से पहले का यह स्वरूप माता कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस स्वरूप में बहुत सारे असुरों का वध भी किया था। तो अब जानेंगे कि माता को हम भोग क्या लगाएं। तो माता को कुम्हड़े की बलि भी आज दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, बलि शब्द का बहुत गलत अर्थ भी लगाया जाता है, लेकिन कुछ लोग कुम्हड़े की, जायफल की बलि देती हैं। जायफल वही जो सब्जी में प्रयोग होता है, मसालों में प्रयोग होता है, तो कुम्हड़े की या जायफल की बलि देते हैं। आज के दिन पेठे का बलि दिया जाता है। पेठा क्या होता है? तो पेठा वही फल होता है जो कि मिठाई आपको इमेज में दिख रही है, सफ़ेद पेठा होता है जिसको कि चीनी और उसके साथ बनाया जाता है। तो ये पेठे की मिठाई का भोग आज माता को लगाइए। घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें इस भोग को ज़रूर खिलाइए, या फिर बच्चे जो इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बड़े हैं, उनको भी इस तरह के भोग को आज माँ को लगाकर, और ये बहुतायत मिल जाती है, तो आप इस भोग को लगाएं और बच्चों को परिवार के समेत हर दिन माँ के अलग अलग भोग को ग्रहण करें। भोग प्रसाद आप किसी को देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आज के दिन एक और काम आपको करना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कहना चाहूँगी, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आपके लाइक ना बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल वही मेरा नंबर है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। माता जो है अपनी मंद मंद हल्की हल्की जो उनकी हंसी थी, उसी हंसी से उन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तो कहा जाता है कि आज पूरे दिन किसी भी तरह का घर में कोई कलह हो, मतभेद हो, भूल जाइए, आज पूरी तरह से भूल जाइए। सिर्फ माता को याद करिए, क्योंकि जितना अधिक आप अपनी अंतरात्मा को खुद नहीं जानते हैं कि आप कितने कष्ट से पीड़ित हैं, कितनी तकलीफें हैं, माँ सब जानती हैं दोस्तों। तो विश्वास मानिए, प्रसन्नचित्त रहने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि माँ की ये मंद हंसी जब जग को उत्पन्न कर सकती है तो वो आपके कष्ट को भी दूर कर सकती है। तो ये मेरी बात अंत में ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो मैंने महा उपाय बताया, यदि इनमें से कोई भी तकलीफ है दोस्तों तो आप इस उपाय को साथ साथ करते चलिए। और मैंने जो 9 दिनों का उपाय बताया है, 9 दिन लौंग इलायची वाला, और ये उपाय उसको भी आप सभी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।